दूसरा प्रश्न, आपने कल कहा कि जो हां में जीता है, जो भी हो उसे स्वीकार करता है, वह आस्तिक है। परंतु अनेक बार मुझसे समग्रता से ना भी निकला है। यदि अस्तित्व की समग्रता से न निकले तो क्या वह भी आस्तिकता ही नहीं? ना समग्रता से निकलता ही नहीं, निकल ही नहीं सकता, वो उसका स्वभाव नहीं। इसे थोड़ा समझो, मामला थोड़ा नाजुक है। जब भी तुम नहीं कहते हो तब तुम टूट जाते हो समग्रता से। ये जो विराट अस्तित्व है, नहीं कहते ही तुम्हारे और इसके बीच एक खाई खड़ी हो जाती। तुम जिससे भी नहीं कहते हो उसी से टूट जाते हो। तुम जहां नहीं कहते हो वहीं तुम एक छोटे से खंड हो जाते हो। अखंड से तुम्हारा नाता अलग हो जाता है। नहीं दरार है। और जब भी तुम नहीं कहते हो तब तुम्हारे भीतर की समग्रता से भी नहीं निकल सकता, क्योंकि नहीं में विरोध है, नहीं में प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, संघर्ष है। संघर्ष कभी तुम्हारी पूर्णता से नहीं निकल सकता, विश्राम ही तुम्हारी पूर्णता से निकल सकता है। संघर्ष से तुम आज नहीं कल थक ही जाओगे। नहीं कहने वाला आदमी आज नहीं कल टूट ही जाएगा। और जब तुम नहीं कहते हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि तुम अपने को ऊपर रखते हो, अपने को ज्यादा समझदार मानते हो, तभी नहीं कहते हो। आस्तिक कहता है ये जो समग्रता है जीवन की, यही ऊपर है। मैं तो इसी की एक तरंग हूं। सागर की तरंग सागर से नहीं कैसे कह सकती, और अगर कहेगी तो टूट जाएगी, तो जम के बर्फ बन जाएगी, तब कह सकती। नहीं कहने के लिए दूर होना जरूरी है, फासला जरूरी। तुम जब नहीं का उपयोग भी करते हो तब भी तुम पाओगे तत्क्षण बड़ा फासला पैदा हो जाता है। जब भी तुम हां कहते हो सेतु बन जाता है, टूटी हुई चीजें जुड़ जाती, खाई पट जाती, बंद द्वार खुल जाते, तुम अलग नहीं रह जाते। अगर तुम्हारी ना तुम्हें तोड़ती है समग्र से, तो तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी समग्रता में नहीं हो सकती। अगर तुम वहां भी खोज करोगे तो पाओगे कि वहां भी नहीं कहने वाला अलग खड़ा है। नहीं कहने के लिए अहंकार को अलग खड़ा होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा नहीं कौन कहेगा। वहां कहने वाला और जो कहा गया है वो अलग अलग होंगे। जब तुम हां कहते हो तब वस्तुतः हां कोई कहता नहीं, हां निकलता है, नहीं कही जाती है। हां तुमसे उठता है जैसे श्वास उठती। तुम इसको प्रयोग करके देखो। जब भी तुम नहीं कहो तब गौर करना तुम्हारे भीतर क्या घटता है। तुम्हारी श्वास अवरुद्ध हो जाती। पूरी श्वास तुम नहीं ले सकते जब तुम नहीं कहते हो, तब श्वास पूरी नहीं जाती, वो भी टूट जाती। जब तुम नहीं कहते हो तब तुम्हारे भीतर कोई चीज सिकुड़ जाती है, फैलती नहीं। जब तुम नहीं कहते हो तब अचानक तुम क्षुद्र हो जाते हो। जब तुम हां कहते हो तब तुम्हारे भीतर कोई चीज फैलती। जब तुम हां कहते हो तब तुम्हारी श्वास पूरी चलती, हृदय पूरा धड़कता है। हां कह के एक हल्कापन मालूम होता है, नहीं कह के एक बोझ बन जाता है। नहीं कहते ही चित्त में तनाव खिंच जाता है, हां कहते ही सब विराम हो जाता है। ये बहुत मजे की बात है। दुनिया की सब भाषाओं में हां के लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ना के लिए करीब करीब ना ही शब्द है। नो हो, नहीं हो, नू हो, लेकिन ना के लिए सारी दुनिया की भाषाओं में ना ही शब्द है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हां के लिए अलग अलग शब्द हैं, पर अधिकतम भाषाएं ना के लिए एक ही शब्द उपयोग करती। ना में ही कुछ नहीं है,
कुछ इंकार है, ना में नकार है, निगेशन, ना ध्वनि में ही कुछ तोड़ने वाली बात है। तुम हां के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को विचार करो। हां कहो, यस कहो, इंकार नहीं है, अस्वीकार नहीं है, विरोध नहीं है। तुम किसी चीज से मिलने के लिए आगे बढ़ते, तुम्हारा हाथ फैलता है, तुम आलिंगन को तत्पर हो। और इसको तुम सूत्र समझ लो, जो तुम्हें बाहर समग्र से जोड़ता है वही तुम्हारे भीतर के समग्र से आ सकता है। अगर बाहर के समग्र से तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे भीतर कभी समग्र से नहीं आ सकता। लेकिन अहंकार नहीं कहने में मजा पाता है। नहीं अहंकार की सुरक्षा है। और जितना तुम नहीं कहोगे उतना ही अहंकार में धार आती जाती। ऐसी जगह भी तुम नहीं कहते हो जहां कहने की कोई जरूरत ही न थी। छोटा बच्चा मां से पूछता है, बाहर खेलाऊं? नहीं, कोई मतलब न था। वो बिना पूछे भी जाएगा, पूछ के भी जाएगा, नहीं कहने के बाद भी जाने वाला है। और बाहर खिलाने में हर्ज भी क्या था? लेकिन नहीं स्वाभाविक मालूम होता है, आदत बन गई। नौकर पूछता, आज तनख्वाह मिल जाए? नहीं। ऐसा भी नहीं कि आज पैसे घर में न थे या देने में कोई अड़चन थी, लेकिन नहीं कहने में एक सुविधा है। जाके देखो रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क, देखते नहीं तुम खड़े हो, वो अपने काम में लगा हुआ है। काम में शायद लगने की जरूरत भी ना हो, क्योंकि जब वहां कोई नहीं होता तब वो विश्राम करता है। जब खिड़की पे कोई टिकट लेने वाला नहीं होता तब वो सिगरेट पीता है, पैर फैला के आराम करता है। जैसे ही कोई खिड़की पे दिखाई पड़ा कि रजिस्टर पे झुक जाता है। वो नहीं कह रहा, वो कह रहा रुको, ठहरो, क्या समझ रखा है अपने आप को। छोटी सी सत्ता मिल जाए कि तुम क्लर्क हो गए, कि पुलिस वाले हो गए, कि फिर देखो तुम्हारा नहीं कैसा प्रकट होने लगता है। कि तुम बाप हो गए, बेटे के ऊपर सत्ता मिल गई, कैसा नहीं प्रकट होने लगता है। इसे जरा गौर करना, 100 में 99 मौके पर तो तुम पाओगे नहीं की कोई जरूरत ही न थी, वो निष्प्रयोजन था। लेकिन एक प्रयोजन वो पूरा करता है, वो तुम्हारे अहंकार को भरता है। अगर तुम हां कह दो तो ताकत मालूम नहीं होती, शक्ति नहीं मालूम होती। हां में ऐसा लगता है कि अपनी कोई शक्ति नहीं कि ना कह सके। ना कहने में ताकत, शक्ति, अधिकार मालूम होता है। इसलिए ना से अहंकार भरता है। ना अहंकार का भोजन। हां अहंकार की मृत्यु है। और जहां अहंकार मिट जाएगा वहीं तुम समग्र हो सकोगे, क्योंकि अहंकार तुम हो नहीं। अहंकार तो गांठ है, रोग है, बीमारी है। वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में पड़ गई गांठ है। उस गांठ के साथ तुम कितने ही अपने को बांध लो, तुम गांठ हो नहीं, इसलिए तुम कभी पूरे हो नहीं सकते। और अगर तुम धीरे धीरे ना कहना बंद कर दो, होश से भर जाओ, ना के कारण पहचानने लगो कि क्यों कहते हो, और धीरे धीरे ना गिरती चली जाए, वैसे वैसे तुम पाओगे तुम भीतर भी जुड़ने लगे, बाहर भी जुड़ने लगे। एक ऐसी घड़ी आती जब हां ही भीतर का स्वर रह जाता, तभी परमार्थ दिखता है। तब मृत्यु भी आती हो तो नहीं का स्वर नहीं उठता। अभी तो छोटी छोटी बातों में उठता है, जरूरत नहीं है वहां भी उठता है। जीवन भी आता हो तो भी उठता है। फिर तो मृत्यु भी आती हो तो हां का स्वर ही स्वागत करता है। और जिस दिन तुमने हां के साथ मृत्यु का स्वागत कर लिया, मृत्यु को मार डाला, मृत्यु को जीत लिया, अमृत को उपलब्ध हुए। जिस दिन तुमने सुख में, दुख में, पराजय में, जीत में हर घड़ी हां कहने का राज सीख लिया, उसी दिन तुम निमित्त हो गए, उसी दिन तुम परमात्मा के उपकरण बन गए।
अब तुम्हारी कोई फलाकांक्षा न रही, अब उसकी ही मर्जी तुम्हारी मर्जी। अब वो जहां ले जाए तुम जाने को राजी हो, न ले जाए तो न जाने को राजी हो, भटकाए तो भटकने को राजी हो, पहुंचाए तो पहुंचने को राजी हो। अब वो बीच मझधार में डुबा दे तुम्हारी नाव को तो यही किनारा है। उस डूबते क्षण में भी तुम्हारे मन से इंकार ना उठेगा। जीसस आखिरी क्षण में सूली पर लटके हुए एक क्षण को ना से भर गए। अहंकार की आखिरी रेखा शेष रह गई होगी, पता भी नहीं चला था। सूली के क्षण में ही पता चला होगा स्वयं को भी। सूली पर जब लटकाए गए और जब हाथों में खिले ठोंके गए तो एक क्षण को विफल हो गए। मौत द्वार पर खड़ी थी, साधारण मौत ना थी, बिस्तर पर लेटे हुए नहीं आ रही थी, सूली लग रही थी। हजारों लोग पत्थर और गालियां फेंक रहे थे, अपमान का स्वर गूंज रहा था, चारों तरफ निंदा थी, एक जैसे कि जघन्य अपराधी को मारा जा रहा हो। एक क्षण को किसी के भी प्राण कप जाएंगे। मुझे अच्छा भी लगता है कि जीसस के प्राण भी कपे, इससे पता चलता है कि जीसस मनुष्य है और मनुष्यता से ही आए, मनुष्य के ही बेटे, परमात्मा के बेटे बने लेकिन मूलतः मनुष्य के बेटे। पूरी मनुष्यता सूली पे उस दिन लटकी थी और मनुष्य दीन है, दुर्बल है, कपता है, ढकता है, गिरता है, उठता है, सभी कमजोरियां हैं। जीसस ने उस दिन जो कमजोरी प्रकट की वो बड़ी प्रीतिकर है। एक क्षण को भूल गए सारी आस्तिकता, भूल गए एक क्षण को अपना सारा स्वीकार भाव, उठाया सिर आकाश की तरफ और कहा कि ये तू मुझे क्या दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे ऊपर। एक क्षण को शिकायत आ गई, इंकार आ गया, लेकिन संभल गए, तत्क्षण संभल गए कि ये इंकार, ये अस्वीकार, ये शिकायत तो यही बताती है कि मैं भी परमात्मा से पूरा पूरा राजी नहीं। आंखें नीचे झुक गईं, उनमें आंसू भर गए होंगे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो, तू जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। इस एक क्षण में क्रांति घटी। वो जो मनुष्य था अचानक दिव्य हो गया। वो जो साधारण हड्डी मांस मज्जा की देह थी अब हड्डी मांस मज्जा की देह न रही, मृण्मय का जगत पार हो गया। वो देह अब चिन्मय से भर गई, वो ज्योति जग गई, परम ज्योति उतर गई। उसी हां की क्षण में जीसस जोसेफ नाम के बढ़ई के लड़के ना रहे। उसी क्षण में जीसस जीसस ना रहे, क्राइस्ट हो गए। वो परम भाव को उपलब्ध हो गए। बस इतना ही फासला है तुम्हारी दीनता में और परम धन में, तुम्हारी दुख की अवस्था में और तुम्हारे आनंद में, तुम्हारे नरक और स्वर्ग में नहीं और हां का फासला है। जितनी बड़ी नहीं उतना बड़ा नरक। नहीं यानी नरक, छोटी नहीं छोटा नरक, थोड़ी सी नहीं तो थोड़ा सा नरक। नहीं बिल्कुल नहीं, हां ही हां रह जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है।